बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद सत्तर कुरैशी और आपका पसंदीदा प्रोग्राम बाउनवान आपके सामने आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, AQ ग्लोबल यूट्यूब न्यूज़ चैनल के ऊपर आप ये प्रोग्राम मुलाहिज़ा फरमाते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप पसंद भी फरमाते हैं और अपनी राय से भी नवाजते हैं। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा आज आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारी तमाम वीडियो बर वक्त मिलती रहे और आपको एक अच्छी आगाही हासिल होती रहे। और अपने दोस्तों में भी हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे व्यूअर्स की तादाद बढ़े। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं बड़ा अहम टॉपिक है। रात वजीर आजम पाकिस्तान ने कल जो अपनी स्पीच की है, जो खिताब कौम से किया है, हमारी तवक्कुआत के मुताबिक हम ये समझ रहे थे कि वजीर आजम पाकिस्तान जो है, जो मुल्क में पिछले 10-12 रोज एक अजीब सी कैफियत रही कि मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं, उस पर कोई खास बात करेंगे, लेकिन वजीर आजम साहब ने उस पर लब कुशाई नहीं की और उनको सारी तवज्जो सबसे पहले जो उनका तरीक़ाकार होता है अपने गुफ्तगू को स्टार्ट का कि जनाब अली माजी की हुकूमतें और पाकिस्तान को डुबो दिया। तो मैं आवाम को भी बताना चाहता हूं और खास तौर से वजीर आजम और उनके हवारियों और उन यूथियों को जो कल तक पटवारियों को और क्या नाम है जियालों को बहुत गालियां देते थे कि आप अंधी तकलीद करते हैं अपने लीडरों की और आपको ना अकल ना समझे, आप तो बस किसी जो है ना एक जो वो कहते हैं वही आपको वो जो सुनाते हैं वही आपको सुनाई देता है, जो वो दिखाते हैं वही आपको दिखता है, जो वो बताते हैं वही आपकी समझ में आता है। तो यही सारे जुमले, यही सारी बातें आज यूथियों के लिए हैं कि जो वजीर आजम साहब कौम को लॉलीपॉप बार बार आके देते हैं, वो सिर्फ यूथियों को वही नजर आता है, वही सच नजर आता है, वही हकीकत नजर आती है, जबकि सारा कुछ इसके बरअक्स है। सबसे पहले तो मैं कहूंगा वजीर आजम पाकिस्तान की तकरीर, जो खिताब जो था, वो तमाम का तमाम झूठ पर और गलत बयानी पर मबनी था। ऐसा झूठा गलत बयानी करने वाला वजीर आजम ना इससे पहले कभी पाकिस्तान के अंदर आया है और ना ही अल्लाह तबारक व तआला से हाथ जोड़ के मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूं कि इसके बाद कोई ऐसा वजीर आजम मिले इंतहाई सफाकी के साथ और इंतहाई बेबाकी के साथ। इतने बड़े बड़े झूठ बोले शख्स ने कि अल्लाह तबारक व तआला हमें माफ फरमाए। और सर्टिफिकेट लिया हुआ है अमीन और सादिक का। अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स के ऊपर भी जो है ना अर्जा हयात तंग करे जिसने इसको ये झूठा सर्टिफिकेट दिया और इसका असर तो कौम देखेगी। नाज़रीन, बात सिर्फ इतनी सी है कि कौम को धोखा देना, कौम के साथ बगर करना, फरेब करना, ये इनकी आदत है। और दूसरा बात, हाथ फैलाना और मांगना। अब हुकूमत संभालने से पहले और हुकूमत संभालने के बाद, हुकूमत संभालने के बाद भी जो पहले वालों को दावों को छोड़ दे, इन्होंने कहा जी हम सारा पैसा निकलवा लेंगे, सारा पैसा मंगा लेंगे और ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे ऊपर डॉलरों की बरसात कर देंगे। हुकूमत संभालने के बाद भी लेकिन ना ओवरसीज पाकिस्तानी ने इनके ऊपर डॉलरों की बरसात की, ना या किसी से भी एक पैसा निकालने के काबिल थे, ना है, ना कर सकेंगे। ये एक पैसा ना निकाल सके। अब क्या कह रहे हैं, आवाम से फिर मांग रहे हैं कि जी आप कह रहे हैं ये पैसा अगर जरदारी और नवाज का पैसा आ जाएगा तो मैं कीमतें आधी कर दूंगा। शर्म आनी चाहिए आपको, डूब के मर जाना चाहिए। 3 साल से ज्यादा आपका अरसा हो गया। अब तो आपके पास सिर्फ 18 महीने रह गए, 17 महीने रह गए आपकी हुकूमत खत्म होने में। आप फेल हो गए, नाकाम हो गए। अब नए नए लॉलीपॉप दे रहे हो कौम को। अच्छा, महंगाई के हवाले से जो उन्होंने स्टैटिस्टिक पेश किए, मैं उसमें 2 बातें करूंगा मुख्तसर सी। झूठ का परिंदा है लेकिन आपको बताना चाहता हूं। इन्होंने कहा जी इंडिया का तेल महंगा है, बांग्लादेश का तेल, पेट्रोल की बात करें महंगा है, यूके में पेट्रोल महंगा है, ओ पाकिस्तान के बराबर। अब पाकिस्तान के और उसके रुपए की कदर तो देखें आप।
जो बांग्लादेश आपका बच्चा था, अब एक टके के अंदर 2 रुपए से भी ऊपर जाते हैं, 2.25 रुपए आते हैं। पहले ये सूरत हाल थी कि 1 रुपए में 2 टके आते थे। ठीक, इंडिया डॉलर और इंडियन रुपए का रेट आप देखें तो 72 रुपीज है, आपका डबल है। चलिए, वो एक अपनी जगह पर है। अब आप महंगाई की जो बात करें ना, आप पहले अपने गिरेबान में जाके अपने लोगों से पूछें हकीकत क्या है। हकीकत ये है जो आपने स्टैटिस्टिक पेश की है, ये सरासर झूठी बेबुनियाद है। मलेशिया के अंदर जो तेल है, जो 1 लीटर तेल, वो पाकिस्तानी रुपए में हम कन्वर्ट करें तो 9 रुपए बनता है। फिर यहां पर जो औसत जो आमदनी है एक किसकी, मजदूर की, लेबर की, वो अगर हम पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करें तो 60,000 बनती है। सब कितनी बनती है? 60,000 पाकिस्तानी रुपीस। आप मजदूर को क्या तनख्वाह दे रहे हैं? आपको अगर कंपेयर करना है तो इस तरह से कंपेयर करें। आपके यहां मजदूर की तनख्वाह 20,000, हार्डली 25,000, कहां 25,000, कहां 60,000। तो अगर यहां का पेट्रोल अगर पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट कर लिया जाए 200 रुपए भी, तो भी सस्ता है। आप आटे की बात कर रहे हैं, आटा यहां पर क्या किलो मिलता है? जो इंपोर्ट होता है, टोटली इंपोर्ट। आपके यहां तो अपनी गंदम होती है, आप खुद कफील हैं, आप एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर हम कन्वर्ट करें तो आटा यहां पर सस्ता है, घी यहां पर सस्ता है, ऑयल यहां पर सस्ता है। ऑयल यहां क्या किलो मिलता है आवाम को, पता है आपको? ऑयल यहां पर आवाम को जो मिलता है वो हार्डली 100 रुपए किलो मिलता है, 100 रुपए लीटर मिलता है। बेहतरीन ऑयल, मिलावट और मिक्सिंग से पास। आपके पास क्या है? और आप कंपेयर करते हैं कि जनाब अली मैं कौम को रिलीफ दे रहा हूं, आपने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया, खुदकशियों पे नौजवानों को मजबूर कर दिया, नौकरियों के जनाब लाले पड़े हुए, लोग नौकरियां नहीं है। आप सुनामी ला रहे थे, आप अरबों दरख्त लगा रहे थे, वो पैसा कहां गया? फिर इन तमाम चीजों से बढ़कर सवाल आपसे उठता है, बड़ा अहम सवाल है, बड़ा इंपोर्टेंट सवाल है। अवाम आप भी सुन लीजिए और सारे इदारों को लोग भी सुन लीजिए। हमारा नेब कहता है हमने 800 अरब से ज्यादा रिकवरी की है। 800 अरब से ज्यादा पैसा नेब ने पिछले सालों के अंदर वसूल किया है। जो गवर्नमेंट के अकाउंट में गया है वो कितने अरब है? जो 800 से ऊपर है वो तो गवर्नमेंट के अकाउंट में गया है, और जो 800 अरब है वो कहां गायब है? वो किस खाते में गया, कहां इस्तेमाल हुआ, किन अकाउंट्स में गया, किसके पास वो पैसा है, उस पैसे से क्या हो रहा है? ये अगर हुकूमत जवाबदेह नहीं है तो कौन जवाब दे? ये नेब जवाबदेह नहीं है तो कौन जवाब दे? ये बार बार नेब के कानून तब्दील करना, इसको अपने घर की लोडी बनाना, ये सारा खेल खेला जा रहा है। ये हुकूमत चाहती है कि हर कुछ प्राइम मिनिस्टर अपने कंट्रोल में कर ले, और वो झूठ बोलने का बादशाह है, और लोग उसके ऊपर जो यूदिये हैं उनके ऊपर मैं क्या कहूं, वो ट्रस्ट करते हैं, बस उस पर गेम खेल रहे सारा। ये हमें उम्मीद थी कि जो मायदा खुफिया रखा गया है वजीर आजम साहब, उस पर कम से कम उन लोगों का शुक्रिया तो अदा करते कि जिन्होंने टीएलपी और हुकूमत के दरमियान एक मायदा तय करवाया और पाकिस्तान के अंदर कश्द-ओ-खून होने से बचाया। वजीर आजम के पास 2 लफ्ज नहीं थे कि उनका शुक्रिया अदा कर दें। किस शख्स से हमारा पाला पड़ा है ये अल्लाह बेहतर जानता है। यानी इतना बड़ा मुल्क इतने बड़े बुरहान से निकला है जिसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान थी। पाकिस्तान जहां जहां पूरी दुनिया के अंदर है वो बड़े परेशान थे। हम ओवरसीज पाकिस्तानी, हमारी रातों की नींदें जनाब हराम हो चुकी थी। लेकिन ये शख्स वजीर आजम ऐसा है, इसको कुत्ते खिलाने से फुर्सत नहीं है। ये मदीने की रियासत का तस्वर दे रहा है, जो कुत्तों के साथ लौटता है, खसोटता है, उनके साथ सोता है। ये इस शख्स के लिए अब मेरे मुंह से और भी क्या अल्फाज निकलेंगे, मैं क्या कहूं। और हमारे यूथिये जो है वो इसके दीवाने हुए हुए। तो बात दरअसल ये है कि अवाम को भी अब होश के नाखून लेना चाहिए, और ऐसे वजीर आजम का, ऐसे असेंबली के मेंबरान का, ऐसे लोगों का कतई बाइकाट करना चाहिए, सोशल बाइकाट कर देना चाहिए,
जो सरन झूठ बोल के कौम को धोखा दे रहे हैं। महंगाई की शरह इस हद तक पहुंच गई है कि जनाब अली बार बार IMF के पास जाना पड़ता है। मैं तो अब ये कह रहा हूं वजीर आजम का खुदकशी की तरफ एक इंतहाई अहम कदम। आज का मेरा उन्वान टॉपिक जो होगा, वजीर आजम पाकिस्तान का खुदकशी की तरफ एक बड़ा कदम। अब इसको खुदकशी करनी होगी, अवाम मजबूर करेगी इसको खुदकशी करने पर, क्योंकि इसने अवाम से वादा किया था कि मैं IMF के पास जाऊंगा बाहर तो मैं खुदकशी करूंगा, और ये वो वादा अपना निभाएगा। आप देखिएगा ये एक वक्त ऐसा आने वाला है, आपके सामने ये मेरी आपके साथ आपसे मेरा प्रॉमिस है, ये देखिएगा ये ऐसे नहीं जाएगा, ये खुदकशी करके जाएगा। दूसरी बात ये कि बड़े मजाखेज बात है कि लोग जनाब अली इस वजीर आजम को असेंबली के फ्लोर पर, हमारी कौमी असेंबली के अंदर, असेंबली और सेनेट के अंदर इस वजीर आजम को जनाब किस अलकाबात से नवाजा जाता है। सुनिए जरा सा, अभी मैं एक क्लिप देख रहा हूं अपने असेंबली का, स्पीकर साहब ने उसको स्पंच करवाया। एक हमारे क्या नाम है MNA साहब थे, उन्होंने क्या कहा कि ये वजीर आजम नहीं है, ये गुंडा है। वजीर आजम का जो तकरीर की है उससे ऐसा लगता है ये वजीर आजम नहीं है, गुंडा है। तो स्पीकर साहब ने उसको स्पंच कराया, तो थोड़ा नीचे आ गए। उन्होंने कहा जनाब नहीं ये गुंडा नहीं है, ये डाकू है। तो जनाब इस लफ्ज को भी उन्होंने स्पंच करा दिया। तो जो स्पीकर के जो साहब ने दोबारा भी स्पंच करा दिया, तो उन्होंने तीसरा लफ्ज पता है क्या कहा, और ये हकीकत है, जो ये दूसरों को अल्काब से नवाज रहे हैं कि दहशतगर्द है। TLP वाले सबसे ज्यादा अमन पसंद मुल्क वतन लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको इन्होंने दहशतगर्द तंजीम करार दिलवाया, और जो दहशतगर्द वाकई थे इन्होंने दहशतगर्दी करके दिखाई, उसके अमली सबूत मौजूद है, सही है, उनको ये रास्ता दे रहे हैं। असेंबली के मेंबर ने कहा जनाब अच्छा ठीक है, अगर ये गुंडा नहीं है, अगर जनाब ये डाकू नहीं है, तो ये दहशतगर्द है, आप स्पंच कराओ। ये लफ्ज तो आप खुद असेंबली में इस्तेमाल करते हो, वजीर आजम इस्तेमाल करते हैं, उस वक्त स्पंच नहीं होता, तो जब मैं कह रहा हूं तो कैसे स्पंच होगा। तो वजीर आजम साहब को असेंबली के कौमी असेंबली के मेंबर ने दहशतगर्द करार दिया। अब मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बात करता हूं कि अगर उस शख्स ने झूठ बोला है तो उसको कटघरे में बुलाया जाए, और अगर झूठ नहीं बोला सच है, जो दहशतगर्दी इन्होंने करके दिखाई है कि इन्होंने 79 मुसलमान पाकिस्तानी अमन पसंद शहरियों को ऊपर गोलियां बरसाने का ऑर्डर दिया, और हमारे फोर्सेस ने, इदारों ने मजबूर होकर उन पर गोलियां बरसाई कि हुकूमत के रिट को कायम रखना है, हमें ऑर्डर ओबे करना है अपनी हुकूमत का। उन्होंने गोलियां बरसाई और वहां लोग शहीद हुए। वजीर आजम पाकिस्तान को यह गलत नहीं आई, बेशर्म इंसान को, कि ये कम से कम TLP के जो लोग शहीद हुए थे, या जो पुलिस वाले शहीद हुए थे, चलो TLP को छोड़ दो, अपनी तकरीर के अंदर कम से कम जो पुलिस वाले शहीद हुए थे, जो हुकूमत की रिट को कायम करने के लिए जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियां दी, वो भी शहीद है। हमारे मुल्क के वतन पाकिस्तान की दिफा और उसकी सालमियत के लिए जो कुर्बानी देता है वो शहीद कहलाता है, तो वो भी शहीद है। वो अगर ताकत का सरचश्मा अवाम, और उसके बाद हमारे अस्करी इदारे, ये तो सब ऐसे ही ढोंग है, तमाशा है। ये रबर स्टैम्प से भी कहीं गया गुजरा है, लेकिन इसके अजाइम बहुत खतरनाक है। अल्लाह तबारक व तआला इनके अजाइम से और इनके मामला से हमें महफूज करे। यूं कि ये एक जो इन्होंने चार्जेस लगाए कि उनके वज़रा ने बड़े बड़े भांड में, अभी भी वो भांड बाज नहीं आ रहा, जिसको ये फवाद चौधरी कहते हैं, इंतहाई गलीज इंसान, वो अभी भी बाज नहीं आ रहा। अब उसने जनाब ST के ऊपर कहा दी ST दहशतगर्दी, ये उनसे भी बड़े दहशतगर्द है। तो मैं ये कहूंगा ये दहशतगर्दों की जमात है, और ये बैरूनी ताकतों के अलाकार है, और अगर मेरी बात सही नहीं है और गलत है तो ये मुझे चैलेंज करे, मैंने साबित करूंगा। मैं आज के प्रोग्राम में कहता हूं ये मुझे चैलेंज करे, मैंने साबित करूंगा कि ये दहशतगर्द भी है, ये बैरूनी कुव्वतों के अलाकार है, वहां से इन्होंने फंडिंग ली है, और उस फंडिंग के जरिए इन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपने आप को सेलेक्ट करवाया है, और सेलेक्ट होकर ये पाकिस्तान की आवाम से दुश्मनी निकाल रहे हैं, पाकिस्तान के मुसलमानों से दुश्मनी निकाल रहे हैं, मुहिब वतन और आशिकान रसूल खासतौर से सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, क्योंकि ये वही जमात के कारकुन है, ये उन्हीं के फॉलोअर हैं जिन्होंने कादियानियों को अक़लियत करार दिलवाया था। इसलिए ये उनसे दुश्मनी निकाल रहे हैं, और इनको ये जो है नापसंदीदा करार देकर इनको इलेक्शन से बाहर रखना चाहते हैं आइंदा आने वाले इलेक्शन के लिए। ये सारा इनका प्लान है। तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों से हमें महफूज फरमाए और पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। और मैं फिर एक बार कह रहा हूं, मैंने ये जुमला कहा है कि ये हुकूमत और इसके चंद वज़रा वो दहशतगर्द भी हैं, और उन्होंने कानून को बार बार तोड़ा है। अगर ये मेरी बात गलत है तो मुझे चैलेंज करें, मैं आपके जवाब देने के लिए तैयार हूं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, और TLP के आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदाबाद।